आज मैं आपको बता रही हूँ अधिक मास में हमें कौन कौन से देव वृक्षों का पूजन करना चाहिए। तुलसी पूजन तो हर सनातनी के घर में होता ही है। जेठ के महीने में वट वृक्ष पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत भी इसी महीने में मनाया जाता है। जेठ के महीने में पीपल वृक्ष को सींचने की कहानी भी सुनी जाती है। आंवले में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। केले में भगवान विष्णु का वास होता है। वट वृक्ष में भगवान शिव का वास माना जाता है। इस प्रकार आप अधिक मास में तुलसी, आंवला, पीपल, वट वृक्ष, शमी, बेल वृक्ष, केले के वृक्ष, आम का वृक्ष और नीम का वृक्ष, इनमें से जो भी वृक्ष आपको सुलभ हो उनमें जल जरूर चढ़ाएं, परिक्रमा करें, पूजन करें। आप इन देव वृक्षों में संध्या के समय दीप जला सकते हैं। आप चाहें तो सभी वृक्षों के लिए अलग अलग दीप भी जला सकते हैं, या फिर सभी देव वृक्षों के लिए एक ही दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर जैसे इनमें से कोई 5 वृक्ष या 7 वृक्ष एक ही जगह पे आसपास लगे हों, किसी पार्क में हों या आपके घर में लगे हों, जितने वृक्ष हों उतनी बत्ती एक ही दीपक में डाल लें और उसे प्रज्वलित कर लें। तुलसी, आंवला, शमी, पीपल आदि वृक्षों को रविवार को स्पर्श, पूजन, परिक्रमा ना करें। यदि यह वृक्ष आपके आसपास सुलभ ना हो तो आप इन देव वृक्षों को अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं। इनका सिंचन, पूजन, परिक्रमा, दीपदान कर सकते हैं। जब ये वृक्ष अधिक बड़े हो जाएं तो आप इन वृक्षों को किसी पार्क में, खुले स्थान में, सड़क के किनारे, किसी मंदिर में, नदी के किनारे आदि लगवा सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि घर में केवल तुलसी ही लगानी चाहिए। अन्य देव वृक्ष जैसे वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, केले का या कांटे वाले पौधे, बेल वृक्ष या शमी वृक्ष को नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे भी कई मान्यताएं हैं। पीपल, वट, केला, बेल वृक्ष आदि बहुत ही विशाल होते हैं। इनकी जड़ें जमीन में बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। पुराने समय में ज्यादातर घर लोगों के कच्चे ही होते थे, इसलिए इन वृक्षों को अपने घर के आंगन में या आसपास लगाने से लोग मना करते थे। इन वृक्षों को कहीं दूर खुले स्थान में लगाया जाता था, वहां पर इनकी पूजा की जाती थी ताकि इन वृक्षों से किसी के घर को कोई नुकसान न पहुंचे। परंतु आज के समय में खुला स्थान में इन देव वृक्षों का मिलना बहुत ही कठिन है। इससे तो अच्छा है कि आप इन सभी वृक्षों को गमले में ही लगा लें और एक ही स्थान पर रखकर उनका पूजन करें। सभी देव वृक्षों का पूजन का फल प्राप्त करें। इन देव वृक्षों की यदि हम घर के बाहर पूजा करेंगे तो हमें पुण्य फल प्रदान होगा, और यदि हम इनका पूजन घर में करेंगे तो हमें पाप लगेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी प्रकृति क्या हमसे रुष्ट हो सकती है यदि हम उसकी पूजा करें? वनस्पति पूजन से हमारी प्रकृति हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होती है। हमें हमारी वनस्पति का पूजन जरूर करना चाहिए।